अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज अब हम अपने ज़मीन में टीले पे बैठे हैं और ये सुन्नत रसूल है, ये हमारे हाथ में है। ये साथ रखता हूँ। सांपों का इलाका है यहाँ और इंसान सांपों से ज़्यादा यहाँ डसते हैं। हम बात कर रहे थे दी एडवेंचर्स ऑफ हक्कलबरी फिन की। हक्कलबरी फिन जो है दोस्तों, ये एक सीक्वल है नावल कौन से का, दी एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। दी एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको हक्कलबरी फिन को पढ़ने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। दी एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर में थर्ड पर्सन ओमनिसेंट है और इधर जो है फर्स्ट पर्सन लिमिटेड है। कौन है? हक है, वो कहानी बयान कर रहा है। इसमें एक फ़र्क ये है कि E.W. कैम्पबेल जो है इसमें इलस्ट्रेटर है। अगर आप इसकी ओरिजिनल किताब आपको मिल जाती है तो आप जो है बहुत इंजॉय करेंगे। उसके बाद इसमें जो चीज़ है 1830 और 40s के दरमियान इसका जो है एक्शन है। इसकी सेटिंग के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी सेटिंग बिल्कुल वैसे ही है जैसे दी एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर की थी, जिसका ये सीक्वल है। एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर में क्या था, सेंट पीटर्सबर्ग, हैनिबाल, मिसौरी और मिसिसिपी रिवर के बिल्कुल साथ साथ जो है ये चलता है नावल। ये इसकी सेटिंग हो गई। इसके बाद दोस्तों जो मेन चीज़ आ गई, अब हमने कहानी शुरू करनी है। इसमें जो नए करैक्टर्स इन होंगे वो आपको पता चल जाएगा। अगर करैक्टर लिस्ट मुकम्मल आपने समझनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप इसकी करैक्टर लिस्ट माइनर और मेजर करैक्टर्स पढ़ सकते हैं, तब आपको अच्छे से समझ आएगी। इसका जो जॉनरा है वो भी बिल्डिंग्स रोमन है। हक जो है उसको दौलत मिली हुई है। लास्ट एपिसोड में उसने जो है रेस्क्यू किया था किसको, आंट डॉगलस को, विडो डॉगलस को। तो वो अब उसे पाल रही है, उसे सिविलाइज करने की कोशिश कर रही है। और उसकी जो बहन है मिसेस वॉटसन, वो मिसबिहेव करती है हक के साथ। और अब ये दोनों सोच रही हैं कि हक को सिविलाइज तो हमने कर ही लिया है किसी हद तक, तो अब यूँ करें कि लीगली तौर पे इसे अडॉप्ट कर लें। क्योंकि उसका जो बाप फिन है हक का, वो बहुत उल्लू का पट्टा है, ड्रंकर है। वो एक दिन जो हक बैठा होता है वो आ जाता है और डिमांड करता है, मैंने सुना तुम्हारे पास ख़जाना है, वो मुझे दे दो। तो वो भाग के जाता है उसके पास, जज थैचर के पास, कहता है यार इस तरह मेरा बाप आ गया तो मुझे बस कुछ $1 लेता है। उसे डॉलर लेके आ जाता है। जब आता है तो उसका बाप बैठा होता है, उसको डॉलर, वो कहता है तुम्हारे ख़जाना, वो कहता है ख़जाना नहीं है, वो कहता है डॉलर दे दो, जो तुम्हारी जेब में है वो दे दो। वो डॉलर देता है, वो लेके जाता है और शराब पी लेता है। और मसला ये भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि जब शराब पी के आता है तो और ज़्यादा वहाँ आके उनके घर मारता है, किसको? अपने बेटे हक को। अब लाइफ इसी तरह चल रही होती है, बस वो कभी कभी आ जाता है और डिमांड करता है। एक दिन हक आता है तो देखता है विंडो खुली पड़ी और बाप अंदर बैठा है, समझ आ जाती है ये जो है विंडो के ज़रिए ही मेरे घर में आया है। तो हक जो है अब कहता है यार यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन वो क्या है, वो शॉट डाल देता है उसका बाप और उसको लेके जंगल में चला जाता है। कहीं मिसिसिपी रिवर के साथ वहाँ हट होती है, वहाँ जाके वो दोनों रहने लग जाते हैं। अब जब कभी उसका बाप बाहर जाता है तो वो हक को जो है अंदर ढक के जाता है, उसको कैदी बना देता है। उसे कहता है तुम अपनी पेमेंट मुझे ला दो। वो कहता है भाई पेमेंट मेरे पास तो नहीं है, वो तो जज थैचर के पास है। तो वो जाता रहता है, जज थैचर देने से इनकार कर देता है, लेकिन वो कंटिन्यूसली उसको डिमांड करता रहता है कि मुझे तुम लाजमी तौर पे वो पेमेंट दो, लेकिन वो नहीं देता। इसी तरह सिलसिला चलता है। हक कहता है यार मैं तो डबल कैद में आ गया हूँ, अब तो मैं मारा जाऊँगा, अब क्या करूँ। हक जो है अब ये काम करता है, वो उस हट में से एक सुराख बनाता है ऐसा ऐसा कट करके। जब वो सुराख मुकम्मल हो जाता है, एक दिन उसका बाप जाता है और जो है वो उस तरह होता है, बहुत शराब में होता है, उसे तसल्ली हो जाती है ये सोया पड़ा है। फिर एक दिन उसको बंद करके जाता है तो हक जो है वहाँ से एस्केप कर जाता है और राफ्ट के ज़रिए एस्केप करता है। आप सोचेंगे कि राफ्ट क्या है? राफ्ट एक लकड़ी का ऐसे समझे तना होता है जो बतौर बोट के काम करता है, बतौर कश्ती के काम करता है। तो अब उस पर वो जाता है और वो जाके जैक्सन आइलैंड पे रहने लगता है। जैक्सन आइलैंड पे जब वो रहने लगता है तो कहता है बस ये पूरा आइलैंड अब मेरा है। जैक्सन आइलैंड पे आपको याद होगा दी एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर में हमने पढ़ा था।
तो एक दिन उसे फायर की आवाज़ आती है, धुआं उठता है, तो वो कहता है नहीं यार, यहाँ कोई है जिसे मुझे ढूंढना होगा। और इसके पास अपने बाप की गन भी होती है और कुछ खाने पीने का सामान भी होता है। तो ये अपनी गन लेके जाता है, तो इसे पता लगता है कि वहाँ जो है जिम रह रहा है। जिम कौन है? जिम आंट जो वाटसन है उसका स्लेव है, जिसे वो $800 की बस बेचना चाहती थी और वो वहाँ से भाग आया। याद रहे जब ये नावल लिखा गया है तो उस वक्त अमेरिकन रियलिज़म चल रहा था। अमेरिकन रियलिज़म के साथ साथ जो है वहाँ एक चीज़ और थी कि वहाँ स्लेव्स कुछ सिटीज़ में अलाउ थे कि लोग स्लेव रख सकते थे, उन्हें ख़रीद सकते थे, उन्हें बेच सकते थे। हाँ, कुछ स्टेट्स जो थी अमेरिका की वो बिल्कुल फ्री थी। उन स्टेट्स में जो है ग़ुलाम नहीं रखे जा सकते थे। हाँ, सिविल वार से पहले की, सिविल राइट्स की जो वार है उससे पहले की ये बात है। दोस्तों आपको बताता चलूँ, ये जो आप पौधा देख रहे हैं इसे हम जंगली करेले कहते हैं। अच्छा, हम अपनी बात की तरफ वापस आते हैं कि ये अब वहाँ जिम को मिल जाता है। जिम परेशान होता है, कहता है तुम तो मर गए थे, क्योंकि सॉरी आपको एक स्केप बताना भूल गया। अब हक भागता कैसे है? हक क्या करता है, पिग को मार देता है, पिग का खून अपने खैमे में बिछा देता है, कुछ अपने बाल काट के कुल्हाड़े के साथ इधर उधर लगा देता है और ये ड्रामा करता है कि भाई सूर या किसी खंजीर ने इसको मार डाला, किसी जानवर ने, और चला जाता है। जैसे ही पॉप फिन वापस आता है, देखता है भाई खून पड़ा, इसका मकसद है कोई मार गया हक को, और वो पिग जो है हक जाके दरिया में डाल देता है। तो इस तरह ये ड्रामा प्लान हो जाता है कि हक जो है मर गया। जैसे ही जिम देखता है वो तो डर जाता है, वो कहता है तुम तो मर गए। वो कहता है नहीं, मैं मरा नहीं हूँ, मैंने एस्केप किया, बाप मुझे बहुत मारता था और वो मुझे कहता था ना, जब मैं नहीं पढ़ा, मेरा बाप नहीं पढ़ा, तुम्हारी माँ नहीं पढ़ी, तो तुम कौन हो पढ़ने वाले? मैं ड्रंकन हूँ, तुम अच्छे आदमी कैसे बन सकते हो? तो इन सारी चीज़ों से जो है वो अब तंग था। बहरहाल वहाँ से एस्केप कर रहा। हम बात कर रहे थे जैक्सन आइलैंड पे। जैक्सन आइलैंड पे अब जिम और वो इकट्ठे रहने लगते हैं। तो एक दिन वो बहुत से लोगों को देखते हैं इकट्ठा ना, जो उस पर फिर रहे होते हैं। तो वो समझते हैं बस अब ये हमें किसी तरीके से पकड़ लेंगे। बहर तो ये छुप जाते हैं। तो अब हक जो है वहाँ रह के तंग आ गया। तो एक रात वो अपने कपड़े बदल के जो है ना वहाँ जाने की कोशिश करता है। कहाँ? सेंट पीटर्सबर्ग में। सेंट पीटर्सबर्ग में जब वो जाता है तो दोस्तों ये मूंगफली के खेत हैं, आपको दिखा दूं साथ साथ। ये मूंगफली के छोटे छोटे फूल आपको नज़र आ रहे हैं। ये मूंगफली का पौधा है, ये तकरीबन अक्टूबर में हमारे यहाँ तैयार हो जाती है। हम वापस आते हैं अपनी बात की तरफ। हाँ, हम क्या बात कर रहे थे कि वो डिस्गाइज करके जाता है कौन? हक, सेंट पीटर्सबर्ग अपने टाउन में। तो वहाँ मिसेस लॉफ्टस उसके घर घुस जाता है, दरवाज़ा खटकाता है, वहाँ जाता है, कहता है यार ये तो कोई नई खातून है। उससे पूछता है, उसको कहता है जी मैं जो है वो हूँ, कोई लड़की का नाम लेता है, मुझे वो लड़की का नाम नहीं याद, सारा विलियम्स ये नाम लेता है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। इसने कैप पहनी होती है ना लड़कियों की जिम, तो अब सारे विलियम्स के नाम से ये वहाँ जाना जाता है। थोड़ी देर बाद वो फिर नाम पूछती है, तो वो कहता है मेरा नाम जो है मैरी विलियम्स है। वो कहती है अच्छा मैं तो आपको सारा समझी। कहता हाँ मैरी सारा विलियम्स, कुछ लोग मुझे मैरी विलियम्स कहते हैं, कुछ मैरी सारा विलियम्स कहते हैं। तो वो कहती है मुझे पता है तुम बॉय हो, तुम अपना असल नाम बताओ। और वो ये भी बताती है कि लोगों का ख्याल है जिम और हक जो हैं, स्पेशली जिम वहाँ जैक्सन आइलैंड में है और इनको जाके अब हमें खोज लेना चाहिए। तो अब वो फ़ौरन वहाँ से भागता है और वापस आता है किसके पास? जिम के पास। उसको कहता है यार हालात ख़राब है, हमें फ़ौरन यहाँ से भागना होगा। तो ये फिर एक राफ्ट के ज़रिए वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ रास्ते में इनकी जो राफ्ट है उसके साथ स्टीम बोट टकराती है। तो स्टीम बोट के टकराने के बाद जो है ये किसी जगह पे जाके मिट्टी पे जाके पड़ जाते हैं, जैसे आप किनारा कह लें। तो वहाँ इस एक रास्ते में ना रोगर्स पता नहीं जॉगर्स हैं। 1 सेकंड में आपको बताता हूँ। जो फैमिली है दो, एक शेपर्ड्स है और एक जो है रोगर्स है। उनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको नाम बता देता हूँ। 1 सेकंड वेट कीजिएगा, मुझे भूल गया, ये मैं मोबाइल में देख लूँ
आपको बताया ना, बूढ़ा आदमी हूँ, आपने देख लिया मेरे हाथ में डंडा भी है, तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। बहरतौर जॉगर्स या रॉगर्स है उसका नाम, उस फैमिली का, वो मुझे अब याद नहीं है। शेपर्ड से उनका डिस्प्यूट होता है क्योंकि शेपर्ड ने उनकी लड़की निकाल के उससे शादी कर ली होती है। करैक्टर लिस्ट में आप वो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब वो इसको देते हैं खाने पीने का सामान, रिहाइश भी देते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं। तो एक दिन ये उनके स्लेव के साथ घूम रहा होता है। अब जिम तो इससे जुदा हो गया जब रिफ्ट टूट गई, पुकारता तो बहुत है, नहीं मिलता। तो ये उन जॉगरन्स, पता नहीं इस तरह का नाम है उस फैमिली का, उसके पास होता है। उसको एक दिन उनका स्लेव कहता है आओ घूमने चलें, उसके साथ आता है तो देखता है जिम सोया पड़ा। ये बहुत खुश होता है, जिम को उठाता है, फिर वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन वो फिलिप्स नाम की जो है आंटी, सैली फिलिप्स, वो जो है यानी कि जो वहाँ, ये फिर वहाँ पहुँच जाते हैं। जो होती है टॉम की आंटी होती है, आंट पोली की सिस्टर होती है फिलिप्स फैमिली। तो ये वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते तो वहाँ टॉम ने आना होता है, तो वो समझते हैं ये टॉम है। तो ये भी जो है नाटक करता है, हक जो है हैकलबरी फिन, ये कहता है हाँ मैं टॉम ही हूँ। अब कहते हैं जिम को तारफ़ कैसे करूँ, तब पता चलता है वो जो दो उल्लू के पट्टे ने रास्तों में जिन्होंने इनको रेस्क्यू किया था, दो लोगों को, एक ड्यूक और एक को किंग कहते हैं, ड्यूफिन। तो दोनों ने रास्ते में बड़ी बड़े मारी। एक ने कहा जी मैं जो है ड्यूक ब्रिज वाटर हूँ, उसको मेरा बाप मर गया और उसके भाई ने कब्ज़ा कर लिया। दूसरे ने कहा जी मैं फ्रांस के किंग का वारिस हूँ, जो 70 साल बूढ़ा था, उसने कहा। लेकिन दूसरे एक्चुअली वो जो है फ्राडी होते हैं, तो वो